ओम। गौमूत्र गोझरण का महत्व। समग्र पृथ्वी पर गोझरण एक उत्कृष्ट, निर्दोष, दिव्य, पवित्र, सात्विक और आध्यात्मिक औषध रसायन है। पृथ्वी पर गोझरण उत्कृष्ट, निर्दोष, दिव्य, पवित्र, सात्विक और आध्यात्मिक औषध और रसायन है। गोझरण आरोग्य तथा निरामय जीवन के लिए मनुष्य जाति को दिया हुआ ईश्वर का वरदान है। गाय पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैद्यराज तथा देश के करोड़ों संतानों की आरोग्य देवी है। ये स्वास्थ्य की रक्षा करके सदा उनका कल्याण और मंगल करती है। गाय दूध आदि अन्य कुछ ना दे तो भी सिर्फ उसका झरण ही मनुष्य जाति के आरोग्य और कल्याण के लिए अमोघ आशीर्वाद है। गोझरण लाख दुखों की एक दवा जैसा महामंत्र है। हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा तथा हमारे महान पूर्वज सदा निरोग व प्रसन्न रहते थे और सामान्यतः 100 से अधिक वर्ष की निरामय आयुष्य भोगते थे। इसमें संयम, प्राकृतिक जीवन, आयुर्वेद का ज्ञान, योग अभ्यास आदि के साथ गौ झरण का सेवन भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। गौ का झरण दूध, घी, छाछ, मठा आदि का सेवन पर्याप्त खूब करते थे। गौझरण तन मन में उत्साह, आनंद और सात्विकता का संचार कर देता है। शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। गोझरण आरोग्य की सुरक्षा का वायदा है, तंदुरुस्ती का अभय वचन है तथा शरीर को स्वास्थ्य रक्षा का कवच देता है। माता का दूध शिशु के लिए जितना सुपाच्य है, उतना ही गोझरण समग्र मानव जाति के लिए सुपाच्य है। गोझरण सेवन से किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं होता। गौ विज्ञान अर्थात कामधेनु चिकित्सा पद्धति भारत द्वारा विश्व को दी हुई अमूल्य देन है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सिद्ध की गई शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक पद्धति है। गौ माता के दूध में स्थित प्रेम, ममता, संवेदना, मातृत्व, वात्सल्य आदि गुणों को विश्व की कोई प्रयोगशाला, लेबोरेटरी नहीं ढूंढ सकती। ऐसे ही गोझरण में निहित रहस्यमय आध्यात्मिक गुणों को आधुनिक प्रयोगशालाएं भी नहीं ढूंढ सकी हैं। विश्व के असंख्य लोग काल्पनिक मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। ऐसे रोगियों को अवस्था, विश्वास और श्रद्धा पूर्वक गोझरण का सेवन करना चाहिए। गोझरण योगी, रोगी तथा निरोगी सब प्रकार के व्यक्तियों के लिए दिव्य औषध है। गोझरण में खनिज तत्व। ताम्र तत्व। गोझरण में काफी मात्रा में ताम्र तत्व होता है। सभी धातुओं में
ताम्र एक ऐसी धातु है जो कि विद्युत तरंगों को सहज ही आकर्षित करती है। वह शक्तिशाली विद्युत वाहक है। तांबा। गोझरण सेवन से शरीर में ताम्र तत्व का प्रवेश होता है। शरीर में विद्यमान ताम्र तत्व वातावरण में विद्यमान विद्युत तरंगों को सहज ही आकर्षित करता है। इन विद्युत तरंगों से शरीर में चुस्ती, स्फूर्ति, तंदुरुस्ती, उत्साह तथा उमंग पैदा होती है। लोहा तत्व गोझरण में अनेक प्रकार के खनिज तत्व और विटामिन हैं। शरीर में शक्ति हेतु लोह तत्व अति आवश्यक तथा अनिवार्य है। लोह तत्व शरीर में रक्त कणों के निर्माण का कार्य करता है। गोझरण का सेवन करने वाले को पर्याप्त मात्रा में लोह तत्व मिल जाता है। कैल्शियम। गोझरण में कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों के विकास और मजबूती हेतु आवश्यक है। विशेष रूप से बालकों के शारीरिक विकास हेतु कैल्शियम अत्यंत आवश्यक है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जल्दी टूटती खराब होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को दवा के रूप में कैल्शियम टॉनिक दिया जाता है। गोझरण का सेवन करने वालों को कैल्शियम सहज में तथा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उसके दांत व हड्डियां मजबूत रहते हैं। मैग्नीज। यह तत्व शरीर के नाड़ी तंत्र को सक्रिय और कार्यान्वित रखता है। गोझरण में मैग्नीज होने के कारण इसका सेवन करने वाले के शरीर में इस तत्व की पूर्ति हो जाती है। अन्य खनिज तत्व। लवण शरीर हेतु अति आवश्यक है। गोझरण आदि से हमारे शरीर में लवण की पूर्ति स्वतः हो जाती है। यह शरीर को शक्ति, स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करता है। लवण दूषित नाड़ी, व्रण, विष रक्त, अम्ल रक्त को दूर कर शरीर को स्वस्थ रखता है। गोझरण में मुख्य 16 खनिज तत्व होते हैं जो कि शरीर के रक्षण, पोषण और विकास हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। इसके सेवन से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और शरीर शक्तिशाली व चेतना युक्त होता है। चांदी। संशोधनों से पाया जाता है कि गोझरण में सूक्ष्म रूप से चांदी तत्व भी होता है। गोझरण में निहित चांदी मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चांदी की थाली में भोजन करने का व चांदी के गहने पहनने की प्रथा आज भी कई परिवारों में जारी है। चांदी के संपर्क में आने के कारण अन्न ज्यादा आरोग्यप्रद बनता है। गोझरण का वैज्ञानिक पृथक्करण और उनके गुणधर्म। गोझरण का वैज्ञानिक पृथक्करण करने पर निम्नांकित घटक मिले हैं। नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, तांबा, चांदी, आयोडीन, लौह, सीसा, स्वर्ण क्षार,
अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टोज, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, एल्ट्राइन, एंजाइम्स, जातीय तथा ग्रोथ हार्मोन्स, स्टीरोइड्स, ऑरम ऑक्साइड, फास्फेट, प्रोपिलिन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, ग्लूकोनोटोस, ग्लाइकोडाइज, अनेक प्रकार के प्रजीवक, ग्लूकोज, साइट्रिक एसिड, एल्कलाइड एसीटेट, एडेसोनिन, एंडेसोनिन, कार्बोलिक एसिड, अनेक प्रकार के खनिज तत्व। दुधारू गायों के झरण में लैक्टोज विशेष रूप में पाया जाता है। इसमें निहित फ्लेवोनोइड और कैरोटीन हृदय को मजबूत बनाकर सुरक्षा करते हैं। P3 नामक तत्व रक्त को अनावश्यक रूप से जाम होने से रोकता है। गोझरण में निहित मेथोल ग्लायोनेक्सोल नामक पदार्थ प्रारंभिक कैंसर के रोगियों को बहुत फायदा करता है। अतः गोझरण पीने से तथा लंबे समय तक पथ्य पालन करने से कैंसर मिटता है। गोझरण स्नायुओं को सक्रिय करके पाचन क्रिया को सतेज करता है और रक्त बनाने की क्रिया में भी मदद रूप होता है। इससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है। गोझरण पाचन तंत्र के रोगों को दूर करता है। गोझरण शरीर में श्वेत रक्त कणों की वृद्धि करता है, जो रोगों के जीवाणुओं से लड़ने का काम करते हैं। इस तरह गोझरण शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। गोझरण से गुर्दे संबंधी रोग भी दूर होते हैं। गुर्दे की सक्रियता और क्षमता बढ़ती है। गोझरण में निहित एरिथ्रोइटिन नामक पदार्थ हड्डी के मज्जा तत्व को सक्रिय करके नूतन रक्त कणों का निर्माण करता है। इस कारण रक्त कणों की कमी से होने वाले रोग भी नियंत्रित हो जाते हैं। गोझरण में निहित प्रोस्टाग्लैंडिन नामक पदार्थ हार्मोन स्नायुओं को की स्थिति स्थापकता अर्थात विस्तरण और संकोचन की क्रिया हेतु अत्यंत आवश्यक है। गर्भाशय के संकोचन और विस्तरण में भी वह उपयोगी है। इस कारण प्रसूति में सहायक है। गोझरण में निहित ऑर्डिनाइलोट नामक हार्मोन्स मस्तिष्क के आदेश के अनुसार शरीर के अंगों को अनुसरण करने की क्षमता देता है। इससे शरीर में क्रियाशीलता, चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साह और उमंग रहती है। गोझरण यौन हार्मोन्स को जागृत करता है। इससे संतान प्राप्ति का योग निर्माण होता है। गोझरण में निहित यूरोकाइनेज रक्त वाहिनियों के भीतर उत्पन्न हुए रक्त के थक्कों का विभाजन कर देता है। रक्त के थक्के को
पिघलाकर पुनः रक्त में रूपांतरण करता है। नाड़ियों के रक्त के थक्के जम जाने से हृदयाघात होता है, जो गोझरण के सेवन से दूर किया जा सकता है। गोझरण में एंजाइम्स होते हैं जो शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन करते हैं। गोझरण का सेवन करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। इससे श्वास द्वारा ली गई हवा से ऑक्सीजन का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है। रक्त कण बढ़ते हैं, जिससे शरीर की क्रांति और तेज बढ़ता है। गोझरण एंटीबायोटिक है। यह रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। पंचेंद्रिय गोझरण का सेवन करने वाले की सभी इंद्रियां सभी प्रकार से सक्रिय रहती हैं। जीव जिह्वा, कई लोग तंबाकू आदि व्यसन अथवा अन्य किसी कारण से स्वाद या रस को पहचान नहीं सकते, क्योंकि उनकी रसेंद्रिय निर्बल हुई होती है। गोझरण के कुल्ले करने से स्वादेंद्रिय सचेत होती हैं। आँख अच्छी तरह छना हुआ गोझरण पीने और नेत्रों में अंजन करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। चश्मे के नंबर कम होते हैं। आँख से पानी आना, आँख लाल होना आदि दूर होते हैं। गाय का दही मथकर निकाले हुए मक्खन से बनाया घी नेत्रों में अंजन करने से नेत्र ज्योति चमत्कारिक रूप से बढ़ती है। गोझरण से आँख कान गोझरण पीने और कान में डालने से कान का मैल दूर होता है। मवाद बहना बंद होता है। कान की खुजली बंद होती है। श्रवण शक्ति बढ़ती है। गौमूत्र में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर भी कान में डाला जा सकता है, 3-4 बूंद। त्वचा गोझरण पीने और गोमय, गोबर तथा गोझरण का मिश्रण की मालिश करने से चर्म रोग दूर होते हैं और त्वचा के छिद्र खुलते हैं। पसीने का नियंत्रण होता है। चमड़ी की रुक्षता दूर होकर वह चमकदार और मुलायम बनती है। मलमूत्र विसर्जन गोझरण के सेवन से कब्जियत मिटती है। कई लोगों को मूत्र विसर्जन के समय पीड़ा होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है अथवा बारंबार जाना पड़ता है, शिथिलता का अनुभव होता है, लैंगिक दुर्बलता का अनुभव होता है। गोझरण के सेवन से सभी तकलीफें दूर होती और स्नायु सक्रिय होते हैं। अन्य गुणधर्म मेधावी बुद्धि प्रतिभा गोझरण स्मरण शक्ति और तीव्र बुद्धि हेतु अद्भुत रसायन है। जब लेखन कला का संशोधन नहीं हुआ तथा तब हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक ग्रंथों का ज्ञान विरासत रूप में अपनी संतानों को कंठस्थ कराते थे। वे पूरे कंठस्थ कर लेते थे। 2 ग्रंथों को स्मरण करने वाले को द्विवेदी तथा 3 ग्रंथों को याद करने वाले को त्रिवेदी, 4 ग्रंथों को याद करने वाले को चतुर्वेदी कहा जाता था। ग्रंथ अर्थात वेद, जिसमें हजारों श्लोक हैं, ऐसे 4 वेद को याद करने वाले लाखों विद्वान हमारे देश में थे। इसका कारण यह था कि वे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गोझरण, गोदुग्ध, गोघृत
आदि का सेवन उन्हें सहायभूत होता था। बच्चों को यदि आप मेधावी और प्रचंड बुद्धि शक्ति वाले तथा विद्वान बनाना चाहते हो तो नियमित रूप से उन्हें देसी गाय का दूध पिलाएं तथा देसी गाय के घृत का सेवन कराएं। आवश्यकता अनुसार गोझरण पिलाएं। गोझरण मस्तिष्क के कोषों और ज्ञान तंतुओं को सक्रिय करता है, पुष्ट बनाता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। सात्विक गुण का निर्माण। रजोगुण तमोगुण से शरीर अनेक प्रकार के दोष रोगों से उत्पन्न होते हैं। तमोगुण अर्थात गुस्सा करना, क्रोध करने से शरीर, मन और बुद्धि उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में जहरीले रसायन उत्पन्न होते हैं। इन रसायनों से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं रख पाता और उसकी विचार बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसको विवेक और मर्यादा का भान नहीं होता। गुस्से में वह ना करने जैसा काम कर बैठता है। गोझरण का पान करने से रजो तमो गुण का नाश और सत्व गुण के निर्माण में सहायता मिलती है। मधुर और शांत स्वभाव वाला बनाने में गोझरण मदद रूप होता है। आध्यात्मिक तथा योग साधना करने वालों को गोझरण का पान करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक गुणों की पुष्टि में सहयोग मिलता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल। गोझरण में अतिरिक्त चर्बी दूर करने की अद्भुत क्षमता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदयाघात की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। गोझरण अनेक प्रकार के एसिड और सुपाच्य यूरिया से युक्त है, जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को दूर करके रक्त को स्वच्छ, जंतु रहित तथा पतला रखते हैं। एसिड। गोझरण में अनेक प्रकार के एसिड होते हैं। वे रक्त से मिश्रित कैंसर की गांठें, चाहे वे मस्तिष्क में या शरीर के अन्य भाग में हों, उन्हें पिघला देते हैं। ये एसिड गुर्दे तथा मूत्राशय की पथरी को भी पिघलाकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विटामिन्स। गोझरण में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई होते हैं। विटामिन शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। विटामिन की कमी के कारण कई रोग होते हैं। गोझरण में शरीर में विटामिनों की पूर्ति करता है। बाहर से अप्राकृतिक रूप से सेवन किए गए विटामिनों का सहज में पाचन नहीं होता, जबकि गोझरण में उपस्थित विटामिन सहज में पच जाते हैं। यकृत लीवर के रोग। यकृत कमजोर होने से पीलिया जैसे रोग होने की संभावना रहती है। गोझरण यकृत के लिए एक असरकारक व बल प्रदायक औषधि है। गोझरण यकृत के रोगों को मिटाकर उनकी कार्य प्रणाली को नियमित करके उसे कार्यशील बनाता है। गोझरण हृदय और मस्तिष्क के संकोचन की अनियमितता को दूर करके उन्हें मजबूत और निरोगी बनाता है। हृदय और दिमाग को शक्ति देता है। ज्ञान तंतु के रोग।
गोचरण ज्ञान तंतुओं को कार्यशील और गतिशील बनाता है, जिससे स्मरण शक्ति और बुद्धि शक्ति में बढ़ोतरी होती है। अपस्मार या मिर्गी और जैसे दिमाग के रोग को दूर करने में गोचरण मदद करता है। कीटाणुनाशक। गोचरण स्वयं खूब प्रभावशाली कीटाणुनाशक तथा जंतुनाशक है। उसका पान करने की जठर, आंतें, गुर्दे और अन्य अवयवों में हवा तथा पानी के द्वारा आए हुए रोग के कीटाणुओं और जंतुओं का नाश होता है। गोचरण कृमिनाशक है। खासकर छोटे बालकों के शरीर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। पेट और आंतों में उत्पन्न कृमि आहार का सार रस खा लेते हैं, जिससे बालकों को पोषण नहीं मिलता। फलस्वरूप बालकों के हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट गागर जैसा फूल जाता है। 10 से 25 मिली रस छोटे बच्चों को देने से तमाम कृमि नष्ट हो जाते हैं। बालक रोग मुक्त होकर तंदुरुस्त हो जाता है। बड़े बड़े लोगों को 50 मिली गोचरण पीना चाहिए। यदि गोचरण अर्क लेते हैं तो 20 से 30 मिली में और 50 से 60 मिली पानी मिलाकर लें। गोचरण में कार्बोलिक एसिड होता है, इसलिए धार्मिक कार्य करने से पहले गोचरण छिड़क कर उस स्थान को जंतु रहित करके पवित्र किया जाता है। विषनाशक। विषैले रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाओं के कारण अनाज, साग, सब्जी, फल आदि विषैले बनते हैं, जिन्हें खाने से शरीर में भी विष पहुंच जाता है। एलोपैथी दवाओं के कारण भी शरीर में जहर उत्पन्न होता है। ये सभी प्रकार के विष शरीर की चर्बी तथा अन्य भागों में जमा होते हैं, जिससे कालांतर में कैंसर हो सकता है। गोचरण विषनाशक होने के कारण शरीर में पैदा हुए तमाम प्रकार के विष को नष्ट करता है। विष को शमन करने में गोचरण पूर्ण सफल है। आयुर्वेद की बहुत सी विषैली जड़ी बूटियां व विषैले पदार्थ गोचरण से शुद्ध किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक। घाव अथवा जले हुए स्थानों पर गोचरण लगाने से वह पकता नहीं है। शरीर में चोट के कारण हुए घाव पर गोचरण की पट्टी करने से घाव के जंतुओं का नाश होता है। दोषनाशक। रोगाही, विषम दोषा, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जब विषम होते हैं, अर्थात जब घटते बढ़ते हैं, तब रोग उत्पन्न होते हैं। गोचरण वात, कफ दोषों का नाश करता है। पित्त प्रकृति वालों को गोचरण नहीं लेना चाहिए, यह थोड़ी गर्मी करता है, पित्त बढ़ाता है। यदि आवश्यक हो तो पित्त प्रकृति वालों को गोचरण कम मात्रा में, वह भी पानी मिलाकर अथवा रसायन चूर्ण मिलाकर कम दिनों लेना चाहिए, लंबे दिनों तक नहीं। गोचरण त्वचा के नीचे एकत्रित हुई चर्बी को पिघलाकर वजन कम करता है। शरीर को सुडौल बनाता है। मोटे लोग वजन के कारण आलसी बन जाते हैं। अधिक वजन कई रोगों का मूल कारण हो जाती है, अधिक वजन। इसके अलावा अधिक चर्बी वाले
तले हुए अथवा घी वाले मिष्ठान खाने के कारण शरीर की धमनी और सिराओं की अंदर की दीवारों पर चर्बी बढ़ने के कारण वे सक्रिय हो जाती हैं। फलस्वरूप रक्त परिभ्रमण की क्रिया में अवरोध पैदा होता है और रक्तचाप रोग हो जाता है। गोझरण रक्त वाहिनियों के अंदर के भाग में जमी हुई चर्बी को पिघलाकर उन्हें चौड़ी बनाता है, जिसके कारण रक्त भ्रमण की क्रिया सरल बनती है। वर्तमान परिस्थिति में बड़ी उम्र के करीब 70% लोग मंदाग्नि और कब्ज से पीड़ित रहते हैं। प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में उनके शरीर मन दोनों अस्वस्थ रहते हैं। कब्ज के कारण आंतों में मल जमा होता है, वह सड़ने लगता है, जिसमें रोग के जीवाणु पैदा होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, कोलाइटिस जैसे रोग होते हैं, आंतों में सूजन, शरीर सूखने लगता है, स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है, सिर दर्द करता है। इसलिए कहा जाता है कि पेट साफ तो आधा दर्द साफ। गोझरण रेचक होने के कारण उसे लेने से आंतें साफ होती हैं। इतना ही नहीं, आंतों की दीवारों पर जमे हुए बरसों पुराने मल को भी यह दूर कर देता है। सब कचरा बाहर निकल जाता है। 45 दिन गोझरण लेने से कब्जियत पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। सप्ताह में एक बार 50-60 मिली गोझरण का जुलाब लिया जा सकता है। दर्द शामक गोझरण में दर्द शामक पेन किलर तत्व त्वचा में है। यह घुटने, कमर, सिर दर्द, स्नायु दर्द आदि अनेक प्रकार के दर्दों में राहत देता है। स्नायु के दर्द में गोझरण की मालिश की जाए तो दर्द मिट जाता है। दांत के दर्द में इसका कुल्ला करने से राहत मिलती है। कान का दर्द हो तो गोझरण गर्म करके कुछ बूंद कान में डालना चाहिए। आंख के दर्द में छाने हुए गोझरण की बूंद डालने से आराम मिलता है। पर्यावरण की शुद्धि में सहायक गोझरण में कार्बोलिक एसिड के अलावा 16 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, जो वातावरण को जंतु रहित करके पवित्र व आरोग्यप्रद बनाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के सभी 16 संस्कारों में गोझरण व गोबर का उपयोग अनिवार्य है। यज्ञ वेदी का हवन कुंड गाय के गोबर तथा गोझरण से लीप कर बनाया जाता है। मृत्यु के बाद शरीर सड़ने लगता है। अनेक जहरीली गैसें उसमें से निकलती हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। मृतदेह को गोझरण और गोबर से लीपे हुए स्थान पर सुलाया जाता है। सबके पास गौ के घी का दिया जलाने की परंपरा है। दुनिया के सभी प्राणियों के मलमूत्र को त्याज्य माना गया है तथा उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि गौ के गोबर और झरण को अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज भी भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा के समय भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। अवकाशीय ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी का संग्राहक। अंतरिक्ष में लाखों की संख्या में तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह तथा असंख्य आकाश गंगाएं हैं। आकाश से दिन रात अनेक प्रकार की ऊर्जा की
वर्षा पृथ्वी पर होती रहती है उसको आकाशीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है। उस ऊर्जा को झेलने का कार्य गौ के सींग करते हैं। गाय के सींगों का आकार पिरामिड जैसा होता है। वह एक शक्तिशाली एंटीना है। सींगों की मदद से गौ आकाशीय सभी ऊर्जाओं को शरीर में संचित कर लेती है और वही ऊर्जा हमें झरण, मूत्र और गोबर के द्वारा मिलती है। इसके अलावा गाय की पीठ पर ककुद डिल्ला होता है जो कि सूर्य की ऊर्जा और आकाशीय कई तत्व को शरीर में ग्रहण कर झरण, दूध तथा गोबर के द्वारा हमें देता है। इस प्रकार गौझरण अवकाशीय ऊर्जा का भंडार है। वर्षा में सहायक देसी गाय के गोबर में गाय का घी, जौ, तिल, चावल और मिश्री अथवा शक्कर डालकर हवन किया जाए तो उससे प्रोपिलीन ऑक्साइड नामक गैस उत्पन्न होती है। यह प्रोपिलीन ऑक्साइड बरसात लाने में सहायक सिद्ध हुई है। इससे पर्यावरण शुद्ध, पवित्र तथा आरोग्यप्रद बनता है। इसलिए प्राचीन काल में अपने पूर्वज राजा महाराजा, ऋषि मुनि, संत महात्मा निरंतर अश्वमेध, विष्णु याग, सहस्त्र कुंडी आदि यज्ञ करते रहते थे। इससे वर्षा भी बहुत होती थी। वह पर्यावरण शुद्ध और पवित्र होता था। महामारियां भी नहीं फैलती थी। देसी गौ के घी, गोबर और झरण में से दूसरी एक महत्वपूर्ण गैस इथिलीन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह वातावरण में स्थित रोग के जीवाणुओं को नष्ट करती है। इसी गैस के द्वारा ऑपरेशन थिएटर की वायु को जंतु रहित किया जाता है। गौ के शरीर के रोम रोम से गूगल जैसी पवित्र सुगंध आती है। उसके शरीर से अनेक प्रकार की वायु निकलती है जो वातावरण को जंतु रहित करके पवित्र बनाती है। विभिन्न रोगों में गौझरण चिकित्सा। कब्जियत। कब्ज कई रोगों का मूल है। कब्जियत के मरीज को प्रातःकाल 50 ग्राम गौझरण लेना चाहिए। ज्यादा कब्जियत हो तो गौझरण में हरण का चूर्ण उबाल कर ले। आधे घंटे पूर्व और बाद में कुछ ना लें। यह प्रयोग 45 दिन रोज करें। इससे आंतों में जमा हुआ कचरा निकल जाता है। गौझरण को कम से कम 8 बार स्वच्छ सूती कपड़े से छान कर लेना चाहिए। जितनी बार छानेंगे उतने दस्त ज्यादा होंगे। गौझरण का पान करने के बाद 1 ही घंटे में पेट साफ हो जाता है। इसलिए गौझरण लेने के बाद बाहर ना जाएं। शुरुआत में ज्यादा दस्त होंगे तो चिंता ना करें। 2-3 दिन के बाद सामान्य हो जाते हैं। घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस या संधिवात। 40 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को होने वाला यह व्यापक रोग है। इसमें घुटने के दर्द की शिकायत रहती है। मरीज सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, पालथी मारकर बैठ नहीं सकता, चलने फिरने तथा दैनिक कार्य करने में भी तकलीफ होती है। ऐसे मरीज को ऊपर कब्जियत में दिया हुआ प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो
एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल 2 चम्मच और 1 चम्मच सौंठ का चूर्ण गोझरण में डालकर गरम करके और इसको लेना चाहिए, पीना चाहिए। अपच मंदाग्नि, सर्वे रोगा ही मंदाग्नो। प्रायः सभी रोगों का मूल मंदाग्नि है। ऐसे मरीजों को आहार नहीं पचता, भूख नहीं लगती, पेट भारी लगता है, बेचैनी और सुस्ती रहती है, पाचक रस उत्पन्न नहीं होते। पाचक रस के अभाव में आहार पचे बिना ही आंतों में जम जाता है। मंदाग्नि के मरीजों को 50 मिली गोझरण में 1 चम्मच सौंठ, आधी चम्मच पीपरा मूल तथा 2 चम्मच शहद डालकर लेना चाहिए। हर सप्ताह गोझरण की मात्रा 5 मिली बढ़ाते जाना चाहिए। 100 मिली तक मात्रा 5 मिली बढ़ाते जाना चाहिए। 100 मिली तक ले सकते हैं, 100 मिली तक ले सकते हैं। यह प्रयोग 45 दिन तक करें, फिर सप्ताह में 1 बार करें। केवल गोझरण भी ले सकते हैं। पीलिया, यह दूषित पानी से होने वाला एक रोग है। इस रोग में आहार बिल्कुल नहीं पचता, पेशाब पीला आता है, आंखें पीली हो जाती हैं। रोग बढ़ने पर शरीर की त्वचा भी पीली, नाखून भी पीले होने लगते हैं। इसमें कई बार मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। गोझरण को छानने के बाद उसमें 2 चम्मच हरड़ चूर्ण दिन में मिलाकर 3 बार लेना चाहिए। पीलिया के मरीज को 5 दिन उपवास करना चाहिए। उपवास में नींबू का शरबत, गन्ने का रस, पपीता, संतरा, मौसम्बी, भुने हुए चने का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। दूध, घी, मक्खन, मावे की मिठाइयाँ तथा तली हुई चीज़ें बंद कर देना चाहिए। बाद में मूंग की दाल, खिचड़ी आदि हल्का आहार लेना चाहिए। पीलिया मिट जाएगा। उबाला हुआ पानी ही पीना चाहिए। यह प्रयोग 21 दिन तक करें, फिर प्रति सप्ताह 1 बार गोझरण का सेवन करें। स्वस्थ होने तक संपूर्ण आराम करें। कृमि, बालकों को 15 से 25 मिली तथा बड़ों को 50 से 100 मिली तक गोझरण देना चाहिए। यह प्रयोग 21 दिन करें, फिर सप्ताह में 1 बार लें। गरम करके ठंडा किए हुए गोझरण का एनीमा भी दे सकते हैं। स्थूलता, ज़्यादा चर्बी वाले या तले हुए पदार्थ खाने से, बैठा जीवन जीने से, वंशानुगत अथवा थायराइड ग्रंथि के निष्क्रिय होने के कारण यह रोग होता है। इससे दैनिक कार्यों में तकलीफ होती है तथा दूसरे कई रोग होने की संभावना बढ़ती रहती है। इसमें प्रतिदिन सुबह शाम गोझरण लेना चाहिए। मीठे, घी, चर्बी वाले तथा तले हुए पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए। जीरा, काली मिर्ची डालकर 2-3 गिलास छाछ पीने के बाद भोजन करना चाहिए। इस प्रयोग से कम खाने पर भी पेट भर के खाने का संतोष होगा। सुबह शाम 45 मिनट तक तेज चलना चाहिए। सूर्य नमस्कार, योगासन और ऊर्जाई प्राणायाम भी करना हितावह है। मधुमेह,
विशेष करके यह रोग 40 वर्ष की उम्र के बाद होता है। यह रोग वंशानुगत तथा तनाव के कारण होता है। एलोपैथी में इस रोग को जड़ मूल से मिटाने की कोई दवा नहीं है। गोझरण चिकित्सा से इस रोग के पूर्ण रूप से मिटने के अनेक उदाहरण हैं। इन रोग में दिन में 3 बार 50 मिली गोझरण लेना चाहिए। मीठे पदार्थों का त्याग करें। चावल, आलू, तले हुए तथा चर्बी वाले पदार्थ ना लें। वजन बढ़ने ना दें। सुबह शाम 1-1 घंटा तेजी से चलें तथा योगासन, सूर्य नमस्कार, व्यायाम, प्राणायाम, मंडूक आसन का अभ्यास करते रहें। चिंता ना करें, सब भगवान पर छोड़कर प्रयास करें। जो एलोपैथी की दवा लेते हों उन्हें एकदम बंद भी ना करें। ईमानदार डॉक्टर अथवा वैद्य की सलाह लेकर क्रमशः बंद करें। त्वचा के रोग, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली। त्वचा के रोग में तत्काल इलाज ना किया जा तो बढ़ जाते हैं। इस रोग में एलोपैथी की दवा लेने पर उसके दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट भी शरीर में गर्मी लाते बढ़ाते हैं। इससे अल्सर अथवा श्वास की तकलीफ पैदा हो जाती है। त्वचा के रोगों के लिए गोझरण, गोबर अक्सर इलाज है। सर्वप्रथम तो मालिश करके बाद में गाय के गोबर मूत्र को मिलाकर उसमें तुलसी के पत्तों का रस, अमरबेल का रस डालकर फिर उसका मोटा लेप करें। मंद धूप में आधे घंटे तक बैठें। पुनः गोझरण से मालिश करें। 1 घंटे बाद नीम डालकर उबाले हुए पानी से स्नान करें। सुबह शाम 50 मिली गोझरण लें। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, यह रोग प्रायः वंशानुगत होता है। रोज 50 ग्राम गोझरण सुबह शाम लें। चर्बी युक्त भारी आहार ना लें। किसी भी प्रकार से वजन ना बढ़ने दें। इस रोग का एक कारण चिंता भी है, अतः चिंता ना करें। आत्मा की आवाज के विरुद्ध कोई काम ना करें। गौ के शरीर पर, देसी गाय हो, जर्सी आदि का नहीं, 15 से 20 मिनट हाथ घुमाएं। भगवान नाम का स्मरण, भ्रामरी प्राणायाम, ओम का लंबा गुंजन करने से रक्तचाप नियंत्रण होता है। ऐसे मरीज को ईमानदार डॉक्टर या वैद्य की सलाह के अनुसार चलना चाहिए। दवा एकदम बंद ना करें और फायदे होने पर बंद क्रमशः कर सकते हैं। रोग क्या है? प्रकृति की अवज्ञा, अप्राकृतिक आहार विहार रोग की जननी है। रोग क्यों होता है? त्रिदोषों की विषमता, मंदाग्नि, रोग प्रतिकारक क्षमता की कमी से होता है। जाघर, तुलसी, अरु गाय, ताघर वैद्य कबहू ना जाए। गोझरण जितना अधिक पुराना होगा उतना अधिक गुणकारी होगा। यह सड़ता नहीं है। गौ के रक्त में से प्राण शक्ति होती है। गोझरण गाय के रक्त का गुर्दों द्वारा छना हुआ भाग है। अतः गोझरण में रक्त के कई गुणधर्म आ सकते हैं, अतः वो हमारे लिए सर्वथा हितकारी है। गोझरण मनुष्य समाज के लिए
सर्वथा हितकारी है। इसका सेवन हर मनुष्य को करना चाहिए, परंतु बूढ़ी गाय ना हो, बीमार गाय ना हो, और जो है ना गर्भवती गाय भी ना हो, तो ध्यान देना चाहिए। ध्यान दें, केवल देसी गाय का गोचरण उपयोग में लें। मधुमेह तथा रक्त शर्करा के रोगी भी गोचरण का सेवन कर सकते हैं। गर्भवती व बालकों को समान मात्रा से आधी मात्रा में गोचरण पानी मिलाकर लेना चाहिए। पंचगव्य गाय के दूध, दही, घी, गोबर और झरण का मिश्रण पंचगव्य कहलाता है। यह रोगनाशक तो क्या, हड्डियों के भी रोग दूर करने में सक्षम होता है। गोझरण सेवन से 80 प्रकार के बात रोग नष्ट हो जाते हैं। गोझरण का सेवन प्रातः खाली पेट करना चाहिए। गोझरण के सेवन के 1 घंटे आगे पीछे कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान गोझरण का पान करने से महिलाओं को शांति और शक्ति मिलती है। सामान्यतः युवा व्यक्ति 50 से 250 मिली तक गोझरण सेवन कर सकते हैं, परंतु गोझरण अर्क पानी मिलाकर ही उसमें दिए गए निर्देशानुसार सेवन करना चाहिए। गोझरण शरीर और मन बुद्धि को शुद्ध करता है, मानसिक कलेशों का नाश करता है, मन की प्रसन्नता व शरीरस्थ रोगों से बचाव के लिए इसका सेवन करना चाहिए। गौ सभी नक्षत्रों की किरणों की संग्रहण करता है। जहाँ गौ है वहाँ सब नक्षत्रों का प्रभाव रहता है। देव कृपा होती है। गौ ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी कंधार में सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है। देसी गाय का दूध, मक्खन, घी स्वर्ण की क्रांति से युक्त होता है, क्योंकि सूर्य केतु नाड़ी सूर्य किरणों की मदद से रक्त में स्वर्ण क्षार बनाती है। वही स्वर्ण क्षार गौरस में विद्यमान होते हैं। जो गाय वन में विचरण करके इच्छानुसार घास का सेवन करे, स्वच्छ पानी पिए, स्वस्थ हो, उसी गाय का गोझरण औषधीय गुण वाला माना जाता है, ना कि दूध पीने वाले बच्चों का या घर पे बंधी गाय का या जर्सी का नहीं माना जाता। इतना बढ़िया। गोझरण को तांबे या पीतल के पात्र में नहीं रखना चाहिए। मिट्टी, कांच, चीनी मिट्टी या स्टील युक्त पात्र में रखना चाहिए गौमूत्र को। बैलों अर्थात नर जाति का मूत्र अत्यंत तीक्ष्ण होता है, किंतु औषधीय उपयोगिता में कम नहीं है, क्योंकि यह प्रजाति तो एक ही है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के विराट पर्व में कहा गया है, ऋष भास्म चापी जनानी राजन पूजित लक्षणान ऐसा मूत्र मुपाघ्राय अपि बंदया प्रसूतये। ऋष भास्म चापी जानामि राजन पूजित लक्षणान ऐसा मूत्र मुपाघ्राय अपि बंधाय प्रसूतये। अर्थात उत्तम लक्षण वाले उन बैलों की मुझे पहचान है जिनके मूत्र को सूंघ लेने से बंध्या स्त्री भी गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। अन्य
पशुओं की अपेक्षा गाय के विषय में एक विशेषता यह भी है कि उसके खाने में कभी विषैला या हानिकारक पदार्थ आ जाता है तो वह उसे अपने मांस में सोख लेती है। झरण, गोबर या दूध में उत्सर्जित नहीं करती, कंठ में रोक लेती है। अन्य पशुओं के दूध व मूत्र परीक्षण के दौरान यह तथ्य पाया गया है। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, राज निघंटु, बृहद बागभट्ट, अमृत सागर, भाव प्रकाश, अष्टांग संग्रह, आर्य भीषक, हिंदुस्तान का वैद्यराज, द्रव्य गुण शास्त्र, आरोग्य ज्ञान कोश आदि आयुर्वेदिक ग्रंथों में गोचरण के औषधीय गुणों का वर्णन मिलता है। भाव प्रकाश पूर्व में आता है, गौमूत्रम कटु तीक्ष्ण क्षार तिक्त कसा या कम, लघ वाग्नि दीपनम पित्तकृत कफ वात नुत, सूल गुल्म उदर अनाह कंडू अक्षी मुख रोग चित, किलास गदबातम वस्ति कुष्ठनाशनम, कास श्वास पहम सोथ, कमला पांडु रोग हृत, कंडू किलास गद सूलम मुख अक्षी रोगान, गुल्म अतिसार मरु दामय मुख रोधान, कास सकुष्ट जठर कृमि रोगाणु रोग रोगान, गौमूत्रम एकम पीवेत पाकम करोति, सर्वेष्वपि चा मूत्रेषु गौमूत्रम गुणोधिकम, अतो अविशेषत कथने मूत्रम गौमूत्र उच्यते, प्लीहा उदर श्वास कास सौत सर्वे वर्चो ग्रहापहम, सूल गुल्म अर्स अनाह कमला पांडु रोग जित, कसाय तिक्त तीक्ष्ण पूर्णात कर्ण सूल हृत, गोझरण कटु तेज उष्ण खारा तिक्त कसेला लघु अग्नि दीपक बुद्धिवर्धक पित्तकारक तथा बात कफनाशक है। पेट दर्द, गुल्म पेट के रोग, अन्य अफरा खुजली, अन्य रोग अफरा खुजली, नेत्र रोग, मुख्य रोग, सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा, बात रोग, रक्त विकार, कुष्ठ, खांसी, श्वास सूजन, पीलिया, पांडु रोग नष्ट करता है। केवल गोझरण पीने से खुजली, सफेद दाग, पेट दर्द, मुख्य रोग, नेत्र रोग, गुल्म, अतिसार, बात रोग, मूत्रघात, खांसी, कुष्ठ, पेट के रोग, कृमि रोग, पांडु रोग नष्ट हो जाते हैं। गोझरण में सभी प्रकार के मूत्रों से अधिक गुण है। यह विशेष रूप से प्लीहोदर, श्वास, खांसी, सूजन, मलावरोध, पेट दर्द, गुल्म, अफरा, पीलिया तथा पांडु रोग नष्ट करता है। कान में डालने से कान दर्द को नष्ट करता है। आम वृद्धि, मूत्र रोग, स्नायु विकार, 80 प्रकार के बात रोग नष्ट होते हैं। सारांश यह है कि संपूर्ण रोगों पर गोझरण पूर्ण सक्षम है। फारसी ग्रंथ अजाय गुल्म खलूकात में गोझरण से अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। रोग क्यों होते हैं? रोग होने के निम्न कारण हैं। विभिन्न
जीवाणुओं का किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण, शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता की कमी, त्रिदोषों का विषम हो जाना, आरोग्यदायक तत्वों जीन्स की किसी प्रकार की कमी, कुछ खनिज तत्वों की कमी, मानसिक अवसाद, किसी भी औषध का अति प्रयोग, विद्युत तरंगों की कमी, आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी, आत्मा की आवाज के विरुद्ध काम करना, पूर्व जन्मों के पाप, भूतों का शरीर में प्रवेश, भूता भी भीष्यंग, वंशानुगत विषों के द्वारा। 14-15 कारण ये रोगों के कारण है। विभिन्न विषाणुओं का आक्रमण, शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता की कमी, त्रिदोष वात पित्त कफ का कम होना, आरोग्यदायक तत्वों जीन्स की किसी प्रकार की कमी होना, खनिज तत्वों की कमी रहना, मानसिक टेंशन विषाद होना, किसी भी औषधि का अति सेवन करना, विद्युत तरंगों की सूर्य की किरणों का प्रयोग लाभ न लेना, आहार में पौष्टिक तत्व की कमी होना, आत्मा की आवाज के विरुद्ध कार्य करना, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के कारण भी रोग होते हैं, और भूतों का शरीर में प्रवेश होने से भी, वंशानुगत भी और विषों के द्वारा भी रोग शरीर में होते हैं। विभिन्न रोगों में गोझरण की उपयोग विधि। बच्चों को खोखली खांसी होने पर गोझरण के चूर्ण में हल्दी मिलाकर दे दें। जलोदर के मरीज को केवल गौ दूध का सेवन करवाएं। गोझरण में शहद मिलाकर भी दे सकते हैं। गोझरण में नमक और मिश्री या शक्कर समान भाग मिलाकर देने से पेट रोगों का भी शमन होता है। सेंधा नमक और राई का चूर्ण मिलाकर पीने से भी लाभ होता है। मिश्री या शक्कर मिलाकर गोझरण लेने से अरुचि, आंखों की जलन, कब्ज, सुस्ती मिटती है। प्रसूति के बाद शुभा रोग में गोझरण लेने से लाभ होता है। शरीर में खुजली होने पर गोझरण से मालिश करके स्नान करना चाहिए। हाथी पांव, फाइलेरिया रोग में गोझरण सुबह खाली पेट लें। गोझरण सिर में अच्छी तरह मलकर लगाएं, सूखने के बाद धो लें। इससे बाल सुंदर होते हैं। गोझरण में पुराना गुड़ और हल्दी का चूर्ण मिलाकर पीने से दाद, कुष्ठ रोग और हाथी पांव में लाभ होता है। शरीर में खाज, खुजली हो तो गोझरण में नीम के पत्ते पीसकर लेप लगाना चाहिए। गोबर और गोझरण की गंध से क्षय रोग के जंतुओं का नाश होता है। अतः रोगी को गौशाला में रखें और उसकी खाट चारपाई को गोझरण के से बार बार धोते रहें। विषम ज्वर, टाइफाइड से या कोई दवा खाने के कारण सिल के बाल झड़ जाते हैं तो तंबाकू को खूब पीसकर गोझरण में डालें। 10 दिन बाद पेस्ट जैसा बन जाने पर झड़े बालों पर स्थान पर रगड़ लगाने से पुनः बाल आ जाते हैं। गोझरण महाऔषधि। राजस्थान गौ सेवा आयोग, आरोग्य गीता, गुजरात गौ सेवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये जो है ना, आप लोगों की सेवा में सार बातें रखी गई हैं।
इससे आप लोग लाभ उठा सकते हैं। ये बातें यहाँ से संकलित हैं, आप सब इनको सुनिए, अपने परिचितों को भी सुनाइए और गौ माता को हर घर में पालन की जाए और गौ माता से सब मनुष्य जाति जुड़े और गौ हत्या का कलंक हमारे देश से मिटे। सरकार गाय के गोबर मूत्र से मीथेन गैस बनाए और उससे गाड़ियाँ चलें और गौ माता के गोबर की महिमा से खाद से किसान लोग समृद्ध हों। गौ का दूध, दही, घी सरकारी स्कूलों, कार्यालयों में लागू हो। गौ मंत्रालय अलग से बने।